हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम आगे बात करते हैं टाइप नंबर 5th पर। ठीक है। टू ड्रॉ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के, है ना। जब ये यहाँ पर कोई के मतलब कोई भी यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, तो प्लस माइनस के मतलब प्लस के लिए कुछ हो कंडीशन और माइनस के लिए भी कुछ हो। तो देखो, लिखा है फोर एफ ऑफ एक्स प्लस के। इसके लिए क्या होगा? तो कह रहा है शिफ्ट होल ग्राफ बाय होल ग्राफ बाय के यूनिट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग मूव कराना। ठीक है। फोर एफ ऑफ एक्स माइनस के। ठीक है। इसमें क्या है? शिफ्ट होल ग्राफ बाय, है ना, ये के याद रखना, ये जितना भी कह रहा है ये, है ना, के यूनिट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कहने का मतलब ये है कि जब प्लस के की बात आए तो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट करना है ग्राफ को, है ना, के यूनिट जितना। और जब माइनस के की बात आए तो के यूनिट जितना अ, जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी नीचे की तरफ वाई एक्सिस के थ्रू इसको जो है हमें शिफ्ट करना है ग्राफ को। ठीक है। तो देखो, अब इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये है, मान लीजिए, ये अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है। ये वेल नोन ग्राफ है जिसको मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, और आप, आई होप आप इससे परिचित हैं, बता रखा है मैंने। ठीक है। तो ये हो गया y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है। तो अब इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है इसमें, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना है? देखो, एक तो ये हो गया, ये किसका हो गया? वाई इक्वल टू मोड एक्स प्लस टू। मान लीजिए यहाँ पर ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 0,2 है, अगर तो हो गया ना, 2 यूनिट हो गया। और क्योंकि ये तो हमें पता है अच्छे से, ये वाला जो है ना, ये कौन सा, देखो एक मिनट रुको। ठीक है। तो ये ये तो हमें पता है y इक्वल टू मोड एक्स का होता है ना। ये तो 0 पॉइंट पे 0,0 होते हैं इसके कोऑर्डिनेट, तो है ना। अच्छा, जरा इसको देखे तो, कि ये था, तो ये विद दिस, तो ये किसका हो गया जाएगा? y इक्वल टू मोड एक्स माइनस टू, क्योंकि ये मोड है, माइनस के की क्वांटिटी आ गई, कंडीशन आ गई, तो उतना ही यूनिट मैंने डाउनवर्ड इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर लिया। ठीक है ना। इसका अब अगर आप, इसकी भी मैं बता देता हूँ फिर भी एक बार, कि ये देखो,
y इक्वल टू अगर e की पावर x का अगर बनाना हो ग्राफ तो वो कैसे बनता है। देखो ये तो आपको पता ही है कि जैसे मान लीजिए ये हो गया ग्राफ, ठीक है, इसमें तो एक ही बना देंगे वही बहुत है। तो ये 0,1 पे जो है 0,1 पे ये कट करता है ना। अगर तो ये किसका, ये तो किसका है, y इक्वल टू ई पावर एक्स का, राइट। अब हम इसी प्रकार से एक ऊपर की तरफ हो मेजर, तो मान लीजिए ये हो गया, तो ये हो गया 0,2 पर, है ना, 0,2 पर। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ई पावर एक्स, एक मिनट, ये हो जाएगा y इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस 1, है ना, प्लस 1 से, ठीक है। जरा एक बार इसको यदि हम अ, ये इस तरीके से यहाँ से गुजारे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 1, राइट। तो क्यों, क्योंकि जैसे ये जो पॉइंट है ये जहाँ पर कट कर रहा है ना, ये जहाँ पर कट कर रहा है, ये क्या आ जाएगा, 0,-1, 0,-1 पे कर रहा है ना, तो ई पावर एक्स माइनस 1 हो गया ये, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखो ये टाइप 6 है हमारे पास कि टू ड्रॉ y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस माइनस के, है ना। तो अब इसमें भी क्या है, इसमें भी वही लॉजिक है। देखो इसमें क्या है, ये कह रहा है 4f ऑफ x प्लस के शिफ्ट होल ग्राफ बाय के यूनिट्स इन लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, और 4f एक्स माइनस के लिए क्या करना है, तो ये हो जाएगा शिफ्ट होल ग्राफ बाय के यूनिट्स, ठीक है, इन राइट डायरेक्शन, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। यानी शिफ्ट होल ग्राफ बाय के यूनिट इन लेफ्ट डायरेक्शन। और लेफ्ट डायरेक्शन आपको पता है ना, लेफ्ट डायरेक्शन क्या होती है, लेफ्ट डायरेक्शन होएगा ये, और ये जो है राइट डायरेक्शन क्या होगा, ये, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का एक बार ग्राफ से समझते हैं हम लोग ये चीज, ठीक है। देखो क्या है इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, देखो एग्जाम्पल है, मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसके साथ देखो क्या करना है, देखो ध्यान से, ये हो गया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसके लिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो अब मान लीजिए इसको एक मैं ग्राफ से पर बात करता हूँ, देखो ये, रुको देखो इसको थोड़ा सा सही कर ले, ठीक है। ये
ये और ये, ठीक है। तो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो इसको किस तरीके से बनाए, देखो मान लीजिए ये यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर 1 पर टच करता है, यहाँ पर 2 पर, और ये इस पर जो है 3 पर, यहाँ 0 है ही सही। अगर इस जगह मैं बात करूँ, यहाँ पर ये -1 पर होगा और ये यहाँ पर +1 पर होगा। ग्राफ तो यही है जिस पे मैंने, इसको मैं अलग कलर से बता देता हूँ। तो देखो ग्राफ हो गया ये लो, ठीक है। ये तो हमारा मेन ग्राफ है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को देखिए ज़रा, ऐसे बनाते हैं, देखो ध्यान से, इसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब इसमें दो बातें होंगी, ठीक है। जो आपको लगता है वो भी बता देता हूँ और जो होगा वो भी बता देता हूँ। देखो एक तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का बनाना है हमें ग्राफ, और एक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या करना है। अगर इसकी बात करें तो इसके लिए तो सबसे पहले ये, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर बात करें तो ये तो हो गया ये, अभी लॉजिक भी बताऊंगा, देखो ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें जो आपको लगेगा, वो लगेगा क्या कि इसमें है ना, आपको एक जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको राइट साइड में आपको इसको शिफ्ट करना है ना। जबकि अगर आप ध्यान से देखो तो जो मैंने रूल लिखवाया है, रूल मैंने क्या लिखवाया है, अगर जुड़ रहा है के, तो शिफ्ट होल ग्राफ बाय के यूनिट इन लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये देखो, ये इसमें मैं लेफ्ट डायरेक्शन में कर रहा हूँ। तो जो यहाँ पर 2 था, ठीक है, जो यहाँ पर 2 था वो इधर खिसकेगा, वो आ जाएगा 1 की जगह। और 1 कहाँ आ जाएगा, 1 आ जाएगा 0 की जगह। 0 कहाँ आ जाएगा, 0 आ जाएगा 1 की जगह, -1 की जगह है ना। और -1 कहाँ आ जाएगा, इधर की तरफ। यानी मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है, ये 2 था तो 2 किस पे आएगा, 1 पे, तो ये लाइन आएगी 1 पर। वाई एक्सिस के अलोंग जो जो नंबर्स है उनको तो हमें एज इट इज ही रखना है। तो ये यहाँ पर तो अभी भी जो है, अच्छा एक थिंग क्या, कि ये यहाँ पर, एक मिनट देखो इसको सही कर देते हैं, क्योंकि ये तो एज इट इज ही रहेगा ना। ये हो गया, ये लो, तो ये 1 पे इधर ले लो, ठीक है। ये आ गया 1 पे, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे आ गया, ये तो क्या है 3, ठीक है। अच्छा ये 1 हो ही गया, ये यहाँ 0 हो ही गया, ये यहाँ पे क्या है -1, क्या है -1। और ये यहाँ पर ये माइनस वाला -2 पे होता, तो ये तो -1 पे जो कट हो रहा है वो अब किस पे कट होगा, -2 पे। यानी ये जो कट है, ये वाला, ये -2 पे होगा, है ना। और ये जो पॉइंट है y एक्सिस वाला, ये तो जब 3 एज इट इज था तो ये -1 भी एज इट इज रहेगा। अब यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो अगर आप यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर जो कुछ भी आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, है ना, मान लीजिए एफ ऑफ 1 रखने पर 1 पे ये 3 पर आ रहा है ना। एफ ऑफ 1 रखने एक्स में 1 की जगह, मतलब 1 रखने पर यहाँ 3 आ रहा है। अब यहाँ पर ऐसा क्या रखें कि 3 आए, है ना। तो इसका मतलब ये यहाँ पर 1 ही एक ऐसा तरीका है, ये यहाँ पर, है ना, कि ये यहाँ पर क्या आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है। भाई ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का है ना, ये एक जोड़ना है इस बार हमें। तो एक जोड़ना है तो यहाँ पर इस जगह ये 2 में एक जोड़ा तो ये 3 आ गया, तो ये 2 में एक जोड़ दिया तो इसलिए अब ये 1 पर पहुंच गए और 3 आ गया।
ठीक है ना। अच्छा, अब जरा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ देख लेते हैं। देखो ठीक है, इसी चीज से ये बनाते हैं ग्राफ। तो देखो इसमें भी क्या करना है, ये हो गया, ये हो गया। अब आपको जो लग रहा था क्या, तो ये इसका मतलब जब जुड़ रहा था तो ये लेफ्ट साइड में हुआ है, तो अब ये घट रहा है। शिफ्ट होल ग्राफ बाय के यूनिट इन राइट डायरेक्शन, तो राइट साइड में कब, जब x माइनस के हो, तो यानी x माइनस वन हो तो राइट साइड की तरफ होगा। राइट साइड में होगा तो क्या होगा, देखो ये भाई जो थ्री पर आगे कट हो रहा था वो राइट साइड में टर्न चल जाएगा ना वो, और जो टू पर आकर था इसमें, जो इसमें टू पर था तो वो किस पर आएगा, देखो इस इन दोनों को ये लो कंपेयर करके पढ़ो। देखो तो ये यहाँ पर ये टू था तो ये इधर की तरफ राइट की तरफ टर्न हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो थ्री पर हो गया। ये यहाँ पर वन पर हो रहा था तो ये यहाँ पर किस पे हो जाएगा, टू पर हो जाएगा। ये यहाँ पर जीरो पर हो रहा तो राइट साइड में इधर आके वन पर हो जाएगा। ये माइनस वन पे था तो ये तो माइनस वन पे ही रहेगा, ठीक है ना, माइनस वन, है ना। अच्छा, ये जो टॉप पॉइंट था ये थ्री पर था तो ये यहाँ पर भी थ्री में ही रहेगा, तो ये थ्री पर हो गया। ये जीरो है ये एज इट इज, है ना, और ये हो गया टू, ठीक है। ये इस तरीके से होगा। अब जरा इसी लेक्चर में अब हम डिस्कस करते हैं। देखो आपका अगर मतलब टू ड्रॉ ग्राफ, टू ड्रॉ ग्राफ y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस के अगर हो तो, है ना, इसको तो ये तो ऊपर वाले का माइनस वन था। अब देखो फोर एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस के, इसके लिए क्या करना है देखो ध्यान से, तो इसमें है शिफ्ट होल ग्राफ बाय के यूनिट्स इन राइट डायरेक्शन, इन राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, फोर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस के, तो इसमें क्या करना है देखो ये हो जाएगा शिफ्ट होल ग्राफ बाय के यूनिट्स इन लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है वो देखो ध्यान से, तो ये इसमें भी वही एग्जांपल के थ्रू ही लेते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का एक ग्राफ हुआ करता था कुछ ऐसा, ठीक है। ये कुछ ऐसा ग्राफ हुआ करता था, देखो ध्यान से, एक, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर गया, और फिर ये इधर आया, जीरो, ये इससे लेते हैं जीरो, यहाँ पर है वन, यहाँ पर है टू, यहाँ पर है थ्री, और यहाँ पर है फोर। अब ये इस जगह पर आ गया टू, अच्छा पहले तो वन ही आएगा ना, ठीक है, टू से तो मेल करा रहा हूँ मैं, तो वन,
ये इस जगह ये पूरा ये आ गया 2, है ना। अच्छा, ये ग्राफ था। अब मुझे इससे 2 ग्राफ बनाने हैं, और उस बात को बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से सुनो। क्या है ये? देखो, इस केस में जब नेगेटिव वाले के टाइम पे जब जुड़ता है तो राइट साइड में आता है ना। पॉजिटिव वाले के टाइम पे जब जुड़ता है, ये जैसे ये पॉजिटिव वाला है एक्स, इसमें जुड़ता है तो लेफ्ट डायरेक्शन में आता है। तो इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है। तो अब इसके टाइम पे जब मेजर किया जाएगा तो उसमें किस तरीके से ग्राफ बनेगा, देखो ध्यान से। तो ये हमने लिया y, ये लिया x, ये हो गया, ये है y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस वन। इसमें एक जुड़ रहा है। तो देखो, जो पॉइंट जीरो पे आके मिल रहा था वो पॉइंट अब आपको कहाँ पर पे आकर मिलेगा, राइट साइड में नहीं, तो इसमें वन पर आकर। ये हो गया जीरो, ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया यहाँ पर क्या, थ्री, ये यहाँ पर हो गया क्या, फोर, और ये यहाँ पर हो गया फाइव, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो वन पे मिल गया थ्री पर, तो ये हो गया वन, ये टू, तो ये हो गया टू, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब देख, गौर करो, इसमें जुड़ रहा है, तो जुड़ने के लिए तो ये किधर की तरफ होगा, इसमें राइट टर्न पर। आप खुद एक चीज देखो, नेगेटिव वैल्यू में क्या जोड़े कि वो एक बढ़कर वैल्यू दे, है ना। तो उसके लिए राइट टर्न ही एक ऐसा तरीका होगा। यानी जैसे मान लो, अगर मैं आपको कहूँ कि x बराबर वन रखने पर, है ना, x बराबर वन रखने पर कितना आ रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, टू। तो एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई, टू। अब टू वैल्यू भी लेके आनी है मुझे भाई वन पे। अ, मान लीजिए मैं कहूँ कि टू पर टू आए, तो ये ऐसा क्या ही तरीका है कि माइनस एक्स प्लस वन की जगह क्या रख ले, माइनस एक्स प्लस वन की जगह हम क्या रख लें, वन रख लो। और टू आना चाहिए मतलब, तो टू में से वन गया तो वन, ये तो वन गया तो वन, यानी एक्स बराबर माइनस वन रखने पर। ये तो लेफ्ट साइड के लिए हो गया। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे और वैल्यू रखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये क्यों आया, ठीक है ना। इसको ट्राई करना, नहीं समझ में आया फिर पूछ लेना, ठीक है। आगे देखो, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं। देखो, ये हो गया, एक मिनट जस्ट स्टूडेंट्स। अब देखो, अब हम आगे बात करते हैं माइनस एक्स माइनस वन के ग्राफ पर, ठीक है। एफ ऑफ वाई इक्वल टू, ठीक है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस वन। तो इसके लिए क्या करें, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। देखो इसको, तो ये माइनस वन, जो भी अभी मैंने आपको बात बताई, तो माइनस वन कितने पे होगा, टू पर। तो ये हो गया यहाँ पर टू, है ना, यहाँ पर वन छोटा सा बना देंगे, ठीक है। या फिर चलो थोड़ा सा इसको लार्ज लिखते हैं। ये यहाँ से पहुँच गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आ गया ये यहाँ, फिर ये यहाँ से आया यहाँ, और ये यहाँ से आया यहाँ,
ठीक है, ये हो गया आपका क्या 3, डार्क वाले में हो गया यहाँ पे 2, यहाँ पर हो गया 1, ये 0, ये हो गया -1, ठीक है, -1, ये हो गया आपका क्या 2, तो 2 पे 2, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया, ठीक है। तो ये इसमें भी ये -1 रखोगे तो -1 अगर हम रखें तो -1 + 1, तो ये तो 0 कर रहा है इसको सेटिस्फाई। अच्छा, इसकी जगह अगर मैं x की जगह अगर मैं 0 रखूँ तो y = क्या मिल रहा है -1, तो ये -1 आ गया। फिर उसके बाद में x की जगह अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए 1 पुट करूँ तो 1, तो -1 और -1 -2, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो इसकी मेन समरी क्या है देखो ध्यान से, तो इसकी हो गई समरी क्या है इसकी कि अगर y = f(x) आपको लिखा हुआ है तो ये यहाँ पर दो बातें होती हैं, या तो वो चीज़ y = f(x + k) होगा जुड़ते समय, और एक ये y = f(x - k) होगा घटते समय। इसमें जुड़ते समय तो जो है वो लेफ्ट शिफ्टिंग होगी, और इसमें घटते समय जो है वो राइट शिफ्टिंग होगी, राइट शिफ्ट, ठीक है ना। अच्छा, एक इसमें देखो, एक ये y = f(-x) के समय क्या होगा, तो इसमें f(-x + k) ये राइट शिफ्ट हो गया, और इसी से ही एक ये होगा f(-x - k), ये लेफ्ट शिफ्टिंग हो गया, ठीक है। ये जो दोनों जो कंडीशंस होगी इसमें विशेष ध्यान रखें आप ये बात कि अलोंग x एक्सिस जो हमें जो ग्राफ बनाना है वो अलोंग x एक्सिस बाय k यूनिट्स शिफ्टिंग जो होगी वो k यूनिट्स शिफ्ट होगा और अलोंग x एक्सिस शिफ्ट होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, देखो ध्यान से देखो, एक ग्राफ हमारा ये वाला है और एक ग्राफ हमारा ये वाला है। यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से जो है आपका जिसे बोलते हैं एक तो रेंज और एक डोमेन, तो डोमेन और रेंज किस किस में चेंज होते हैं, किस किस कंडीशन में चेंज होते हैं, टाइप नंबर 5 में चेंज होंगे या टाइप नंबर 6 में चेंज होंगे। तो देखो इस बात का आंसर क्या होगा अगर आपसे पूछ ले तो देखो टाइप नंबर 5 में अगर आप ध्यान से देखो तो y की वैल्यू जो है वो बदलती जा रही है, जबकि x की वैल्यू सेम है। y की वैल्यू अगर बदलती जा रही है इसका मतलब रेंज चेंज हो रही है, और जो आपका डोमेन है वो आपका सेम है, x ही सेम है। और अगर आप यहाँ की बात करोगे इस जगह की, तो इस जगह ध्यान से देखो, जो पोर्शन कवर्ड बाय वाई एक्सिस यानी जो आपकी रेंज है वो आपकी यहाँ पर सेम है, y की वैल्यू सेम है, जबकि x की वैल्यू जो है आपने देखा है यहाँ पे शिफ्टिंग होती चली जा रही है ना x एक्सिस के थ्रू, तो यहाँ पर x एक्सिस के थ्रू जो है वो शिफ्टिंग होती जा रही है। इस बात का विशेष ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से, ठीक है ना। तो y = k(f(x) के बारे में फिर ग्राफ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।